हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जैट और कैट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ऑल दोस्त ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैट और हु हैव टेकन कैट और नॉट टेकन कैट, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स दैट मेक जैट प्रिपरेशन डिफरेंट कंपेयर टू कैट प्रिपरेशन। तो एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल अगर देखा जाए ना, तो जैट का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। एंड वाई इज इट कंसिडर टू बी डिफिकल्ट? बिकॉज एक चीज वहां पे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सो आई कवर इट अ बिट लेटर इन दिस वीडियो कि जैट के अंदर एग्जैक्टली सब्जेक्टिविटी क्यों आती है एंड वाई आर पीपल सो स्कैर्ड ऑफ जैट कंपेयर टू कैट, इतना दैट पीपल कंसिडर जैट टू बी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दी टेस्ट सीजन। तो जैट को इतना डिफिकल्ट क्या चीजें बनाती है वो देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जैट को लेके, सो विल कवर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैट एंड कैट बाय लुकिंग एट अ फ्यू पॉइंटर्स हियर। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए, जैट के कट ऑफ्स काफी कम होते हैं। सो लास्ट ईयर्स कट ऑफ्स इफ यू लुक एट, देन मोस्टली व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज द कट ऑफ्स आर 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। तो चार कैटेगरीज के अंदर जैट अपने कट ऑफ्स को डिवाइड करता है। 2 आर फॉर द बीएम प्रोग्राम एंड 2 आर फॉर द एचआरएम प्रोग्राम। एक सेट ऑफ कट ऑफ्स होते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड एक सेट ऑफ कट ऑफ्स होते हैं फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स दैट आर देयर। फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ्स जनरली 1 परसेंटाइल पॉइंट कम होता है कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ्स। सो ये सारी चीजें जो है ना वो जैट के कट ऑफ्स को काफी नीचे लेके चली जाती हैं। इवन इफ यू लुक एट द सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ्स भी जनरली वेरी करते हैं, बट कोई भी सेक्शनल कट ऑफ जनरली 80-85 परसेंटाइल या इवन इन द वर्स्ट ईयर 90 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जाता। सो दैट विल इंश्योर दैट जैट के अंदर जाना या जैट से कॉल निकालना, एक्सएलआरए से कॉल निकलवाना इज नॉट एज डिफिकल्ट आई वुड से एज इज द केस विथ कैट। सो अगर कैट के अंदर आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स को देखो तो वहां पे आपको जाना है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें आपके फेवर में आनी चाहिए, तब जाके आप शायद वहां से एक कॉल निकाल पाओगे। बट जैट के अंदर यू डोंट रियली हैव दैट कंपल्शन। द कट ऑफ्स आर जनरली ऑन द लोअर साइड एंड दे विल इंटरव्यू क्वाइट अ फ्यू पीपल। नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इज देयर इज, और व्हाई डज दिस हैपन इज बिकॉज देयर इज लेस कंपटीशन एट द जैट कंपेयर टू कैट। ट्रेडिशनली जैट 1 लाख लोग देते थे। लास्ट ईयर वाज द हाईएस्ट टर्नआउट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ जैट। 1.4 लाख लोगों ने जैट के लिए रजिस्टर किया था। Whereas in terms of CAT, if you look at it, 3.3 lakh people registered for the CAT this year. So अगर सीधा सीधा देखा जाए 2.5 times almost is the number of people who appear for the CAT. So सीधा सीधा तुम्हारा जो competition होगा वो कम हो जाएगा and that should benefit you. तो 40% of the people who are going to take the CAT will be taking the ZAT more or less. तो उतना कम हो जाता है अपना competition. That's why ZAT is considered to be a favorable test by a lot of people. नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू दी जैट। आई एम श्योर आप लोगों ने जैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा। क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यू जस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन अगर कर लोगे तो आप जैट के लिए एलिजिबल या एक्सएलआरए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वेरएज इन टर्म्स ऑफ द कैट यू हैव अ लॉट ऑफ कंपोजिट स्कोर्स दैट आर देयर। 10th में इतने परसेंटेज चाहिए, 12th में इतने परसेंटेज चाहिए, ये एकेडमिक डिसिप्लिन से होना चाहिए, ये वर्क एक्स होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड इन एडिशन टू योर कैट स्कोर। बट जैट के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। यू जस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट। आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनके अकैट्स इतने खराब थे कि वो कैट के लिए शायद एलिजिबल भी नहीं थे, बिकॉज कैट में यू नीड टू हैव 50% इन योर ग्रेजुएशन। बट जैट के अंदर people with 45-47% in their graduation have also cleared it and have got through XLRI. तो ऐसे मुझे कुछ केसेस पता है, of course बहुत सारे केसेस नहीं होते, but there are few people who have managed to do that. So past ACATs don't matter much when it comes to XLRI. That's why it is sort of recommended that someone who has poor ACATs but is very good at aptitude tests should definitely go ahead and apply for the ZAT. नेक्स्ट, जैट और कैट के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस आता है दैट जैट इज मोर ऑफ एन एट्रिशनल टेस्ट। इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम, राइट? 170 मिनट्स लगते हैं, लगभग 3 घंटे यू हैव टू सिट एट वन प्लेस एंड आंसर क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। अब ऐसा नहीं है कि 170 मिनट्स में कुछ 200 क्वेश्चन आंसर करने या 150 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। यू विल हैव टू आंसर समवेयर अराउंड 75 to 78 क्वेश्चंस इन मोस्ट ईयर्स एंड दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द टेस्ट। अब इतना छोटा अगर टेस्ट है तो 170 मिनट्स हमें क्यों चाहिए, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर बिट। 75 क्वेश्चंस से 76 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज होते हैं एंड 170 मिनट्स आर देयर, व्हिच मींस यू हैव कंफर्टेबली मोर देन 2 मिनट्स टू बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और उसमें से एक बड़ा सा सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग सेक्शन, जिसके बारे में आई विल टॉक अ बिट लेटर, बट इट टेल्स यू दैट इट इज एन एट्रिशनल टेस्ट। इसमें होता यह है दैट पीपल जनरली गेट बोर्ड बाय द एंड ऑफ इट, पीपल गेट टायर्ड बाय द एंड ऑफ इट। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ जैट। कैट के अंदर कैसे होता है, यू कीप ऑन गेटिंग वन सेक्शन आफ्टर दैट, तो वो थोड़ा डायनेमिक होता है। जैट ऑन द अदर हैंड ना, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो क्रिकेट मैच के अंदर जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना, उस लेवल का होता है। यू हैव टू बी
इन योर सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड थ्रू आउट द टेस्ट 170 मिनट्स तक अगर अपना फ्रेम ऑफ माइंड मेंटेन करोगे तो दैट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Next, ZAT is more subjective. Now this is again a subjective opinion from my side, but last कुछ years के ZAT papers अगर देखोगे ना, you will realize that what is the answer that they have provided and what is the answer that you think will be diametrically opposite. CAT के अंदर I can understand, अगर मुझे किसी ने एक solution बताया, I can still understand that okay ये वाला चीज मैंने शायद नहीं देखा था, because of which this was the answer to the question. But ZAT में काफी बार ऐसे होता है that two options are seemingly right. On one day A could have been the answer, on another day B could have been the answer, but then because the authority said that B is the answer, वही मेरा आंसर है. तो ZAT में ना काफी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. Add to that the decision making section, जिसके बारे में again I am going to talk a bit later, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आती है, and I am talking about a good 2/3 of the paper. तो अगर 76 questions हैं, लगभग 49 questions in most cases will be from the DM section and the VA and LR section. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ सकती है. That's why ZAT is a difficult test or considered to be a difficult test. But उसके बाहर कैसे आना है, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा हैक है that I generally use. I go ahead and attempt almost everything that is there in the test. अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, which is obviously going to be happening because 170 minutes हैं, तो सारे क्वेश्चंस आराम से पढ़ लोगे, जितना हो सके अटेम्प्ट्स कर लो, because then what happens is your probability basically gets balanced out. So this is a strategy that has worked for me over the last many years, and I would suggest that अगर ZAT के लिए जा रहे हो, be mentally prepared to attempt big. कम अटेम्प्ट करके मत आना, बिकॉज उसमें से 2-4 भी गलत हो जाएंगे ना, तुम्हारा स्कोर नीचे गिर जाएगा. डिसीजन मेकिंग सेक्शन. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू दी ZAT. ये कोई भी दूसरा टेस्ट नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता, बट ZAT इज अ टेस्ट जहां पे डिसीजन मेकिंग सेक्शन इज अ बिग थिंग, राइट. डिसीजन मेकिंग सेक्शन के अंदर होता क्या है, देयर आर ब्रॉडली 2 or 3 टाइप्स ऑफ केसेस दैट एग्जिस्ट. एक केसेस होंगे बिजनेस केसेस होंगे, जहां पे यू विल हैव टू फिगर आउट कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं या फिर ले ऑफ्स को कैसे रोके. वो एक HR वाला केस स्टडी भी आ जाता है, जहां पे मे बी समथिंग हैज हैपेंड एट योर वर्क प्लेस एंड यू एज एन HR हैव टू फिगर आउट कि करना क्या है. या फिर देयर आर 3 कैंडिडेट्स हु आर डूइंग समथिंग, उसमें से एक कैंडिडेट ने कुछ कर दिया एंड नाउ हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर बिट. वो हो जाता है HR केस स्टडी. एंड जो तीसरे होते हैं वो एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, वो बिजनेस स्पेस में नहीं होंगे. दे माइट बी मोर ऑफ पर्सनल थिंग्स दैट विल बी देयर. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज सम हाउस हेल्प एंड सडनली यू सी दैट दिस हाउस हेल्प हैज बॉट अ न्यू फोन, एंड उसके 4 दिन पहले ये हुआ था दैट यू हैव फिगर्ड आउट दैट देयर इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज मिसिंग फ्रॉम योर हाउस. नाउ यू डू दिस कोरिलेशन एंड यू से दैट अच्छा यहाँ पे ज्वेलरी मिसिंग है, वहां पे फोन ले लिया, तो इसने जरूर वो ज्वेलरी चोरी किया होगा. एंड नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि कैसे इसको रिएक्ट करना है. एंड धीरे 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 द इंट्रीग increases and the case starts becoming increasingly interesting, right. तो वो होता है डिसीजन मेकिंग सेक्शन. वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, बट अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेरी टफ सेक्शन टू स्कोर. वी विल बी कवरिंग दैट ऑन दिस चैनल एज वेल, सो मेक श्योर दैट यू आर ट्यून ऑन टू दिस चैनल. सो डिसीजन मेकिंग सेक्शन इज समथिंग दैट मेक्स ZAT a lot different than any other test that you will be taking. टफर RCs एंड पोएम्स, तो पोएम्स को वो लोग खुद ही अलग से लिख के देते हैं. देयर विल बी सम पैसेजेस स्लैश पोएम्स दैट विल बी प्रेजेंट एट दी ZAT करके लिखा हुआ है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर. सो दे एक्टिवली पुट पोएम्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर एज अ पार्ट ऑफ दी वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. तो उसके अंदर tougher RCs and poems are a norm. Very difficult to read passages, very difficult to comprehend poems जो metaphors में ही बात करते हैं, and that becomes a very tough cookie to crack, right. So बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है यहाँ पे. In terms of critical reasoning, grammar and vocabulary, ये नए क्वेश्चन टाइप्स होंगे that do not traditionally appear at the CAT. In fact, इस साल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो I will also write jumbled paragraphs because इस साल jumbled paragraphs CAT में थे नहीं. So ZAT के अंदर you will get a couple of questions from jumbled paragraphs, a couple of questions from grammar, a couple of questions which will ask you to fill in the blanks with some vocabulary वाले words. Critical reasoning के 3-4 questions आते हैं. So that is generally the norm when it comes to the ZAT. The next part is lengthy QA. अगर तुमको लगा था कि CAT का QA डिफिकल्ट है, ZAT का QA डिफिकल्ट भी होगा और स्कोरिंग भी वहीं से मिलेगा आपको. सो ZAT हैज बीन क्वाइट लॉपसाइडेड इफ यू आस्क मी, क्योंकि तुम्हारा जो स्कोर बनेगा ना 50% स्कोर लगभग QA से बनेगा. सो इफ यू आर इंटेंडिंग टू स्कोर लेट्स से 35 मार्क्स एट दी ZAT, यू हैव टू बी लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ अराउंड 15 to 17 मार्क्स इन दी QA सेक्शन. अगर वो नहीं हो रहा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हिट दैट 35. क्यों? बिकॉज VA और DM के अंदर अगर देखेंगे तो सिंगल डिजिट मार्क्स इज जनरली द नॉर्म. A lot of people struggle to cross 6 or 8 marks in these sections, तो QA से ही स्कोर बनेगा. अब QA in ZAT is lengthy, difficult, agree, but ZAT के अंदर टाइम भी तो ज्यादा है. So 170 मिनट्स में
a lot of people will prefer to spend somewhere around 80 minutes or so looking at the QA section. तो 70 to 80 minutes काफी सारे लोग QA section पे लगा देते हैं, but you have to be mentally prepared for that, and range बहुत अच्छा होना चाहिए, depth भी बहुत अच्छा होना चाहिए. Because there are very few questions when it comes to the QA section. Generally 28ish questions आते हैं, 27-28 questions QA से आते हैं. तो you have to understand that ये सारे questions अलग अलग टॉपिक से होंगे, उसमें DI भी इंक्लूडेड होगा, and you have to understand how to tackle the QA part, how to tackle the DI part. छोटे छोटे 2-3 questions के DI sets भी आते हैं. So it is lengthy, it is attritional as I mentioned earlier, but then again you have to face it. And if you look at the last part of the ZAT, इस साल थोड़ा बेटर हुआ है because there is no essay as a part of the ZAT. But अगर देखेंगे तो GK section होता है ZAT के अंदर, and that GK section, although it's not evaluated when it comes to the final percentile. So let's say आपको 3 section में मिला के, 3 section जो होते हैं, verbal ability, reading comprehension and logical reasoning is one section, quantitative ability and data interpretation is another section, and decision making is the third section. ये तीनों sections में मिला के जो 76 और questions होते हैं, उसके अंदर जितने marks मिलेंगे ना, उसके ऊपर ही आपका परसेंटाइल बेस्ड होगा. योर परसेंटाइल विल नॉट एनकम्पास योर स्कोर एट द जीके सेक्शन. बट एक्सएलआरआई ने इस बार एक अनाउंसमेंट दिया है जिसमें दे हैव मेंशन्ड दैट ओनली एक्सएलआरआई विल बी कंसीडरिंग योर जीके स्कोर्स और विल बी इवैल्यूएटिंग योर जीके परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू राउंड. तो कॉल निकालने के लिए जीके का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना कुछ जरूरी नहीं है. ऑफ कोर्स इफ यू आर अ स्लाइटली वेल रेड पर्सन तो भी मतलब 10 या 12 मार्क्स निकाल लोगे इन द जीके सेक्शन आउट ऑफ 20 इज व्हाट आई फर्मली बिलीव. एंड इफ you look at it, it's not very difficult because there is no negative marking as well. तो वो होता है हमारा GK section. So these are the salient differences between ZAT and the CAT. I'll be coming up with a lot of videos on this channel that will help you prepare for the ZAT as well. So make sure that you're tuned into this channel for more such content, and I'll see you again in the next video.